ये सब लोग मेरे घर आएंगे, मेरे साथ बैठकर डिनर करेंगे। मुझे तो सोच के घिन आ रही है, पर मैं ये मौका आने ही नहीं दूंगी। I'll make sure कि हीर के अपने हीर के खिलाफ खड़े हों। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? क्या? अरे वो मेरा बैट है। क्या? अरे डोंट यू डेयर, आई एम टेलिंग यू डोंट यू डेयर। क्यों? तुमने ही बोला ना तुम एक लूजर हो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो फिर एक लूजर के क्या सपने और उनकी क्या कीमत? लिसन, नहीं सोचना भी मत, मैं बता रहा हूं तुम्हें। पागल हो गया? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने ही बोला ना तुम एक लूजर हो, तो फिर इस सब का क्या फायदा है? या तो इसे जला दो या बेच दो, क्योंकि ये सपने पूरे करना, नाम कमाना, पैसा कमाना, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम घर जाओ, कम से कम अपने घर जाके अपनी फैमिली का सपना पूरा करो। समझ गया मैं, बहुत अच्छे से समझ गया। मैं समझ गया कि तुम मेरी परवाह करने लगी, पर क्यों? तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी परवाह करने लग गई? तो फिर मेरे सपनों के लिए, मेरे करियर के लिए मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो यहाँ पर? बोलो। पहले तो हमेशा झगड़ा करती थी मुझसे, हाँ, फाइट करती थी। अब क्या हुआ? लेकिन जब भी मैं कुछ स्टूपिड करने वाला होता हूँ या सैड होता हूँ, तो सुपर वुमन की तरह आती हो और मेरी हेल्प कर देती हो। क्यों? जब डैड हॉस्पिटल में थे तुमने मुझे कॉल करके बुलाया, आई गेट इट। लेकिन मॉम, जब मॉम हॉस्पिटल में थी तब तुमने मुझे क्यों कॉल किया? वो तुमसे नफरत करती। ये सब कुछ उनके लिए नहीं, मेरे लिए किया ना तुम। हाँ? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मेरी परवाह करने लगी हो? यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों की, जरा सी इंसानियत दिखाओ तो उसे इश्क नवाब समझ लेते हो। तो तुमने ये सब इंसानियत के नाते की है। आगे बढ़ो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहते हैं कि दुनिया को बदलना या फिर बेहतर बनाना किसी एक इंसान का काम नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हमेशा एक इंसान से ही होती है ना। तो आज मैं वही शुरुआत करने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि आपके कॉलेज के नए विंग के लिए फंड्स की जरूरत है, इसलिए मैं एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे आप में से कुछ स्टूडेंट्स की मदद चाहिए। मदद करेंगे ना आप लोग? यस मैम। कि मेरा वो नेकलेस इस लड़की ने चुराया है। ये तो वही लड़की है ना जिन्होंने तुम पर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाया था? हाँ, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई थी। और इनकी फैमिली बहुत स्टूडेंट्स की एजुकेशन में हेल्प करती है, और मैंने भी उनके अंडर कई बार काम किया है। और हो सकता है वो कॉलेज की भलाई के लिए कुछ कर रही हो, तो उनके अंडर काम करना कोई बुराई नहीं है।
और जो स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे उसे इस सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पर सिलेक्शन ऐसे नहीं बल्कि लॉटरी सिस्टम से होगा। आप लोगों के सामने ये 2 बोल्स हैं, पिंक चिट्स लड़कियों के लिए और ब्लू चिट्स लड़कों के लिए। हाउ अनप्रेडिक्टेबल। आप सब स्टूडेंट्स के नाम इन चिट्स में लिखे हैं। आपके डीन सर इनमें से 2 नाम निकालेंगे और उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 2 स्टूडेंट्स। यार प्लीज इस चिट में मेरा नाम ना हो। तो पहली लकी स्टूडेंट है मिस हीर संधू। और वो दूसरा लकी स्टूडेंट है गॉड प्लीज 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 दूसरा नाम अर्जुन का ना हो प्लीज। अर्जुन बेदी। Congratulations to both of you. मैडम, हीर और अर्जुन दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग है और स्कॉलरशिप भी लेते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज अपने लेक्चर्स अटेंड करिए। ये लो गए हमारे परफेक्ट कपल। पर तेरी मॉम यहाँ पे क्या कर रही है? वो कुछ प्लान कर रही है क्या? रीना, हो सकता है कोइंसिडेंस भी तो ज़्यादा एनालाइज नहीं करते इसको। Congratulations हीर। थैंक यू। लेकिन आपने मुझे और अर्जुन को ही क्यों चुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे डीन ने तो तुम्हारा और अर्जुन का नाम निकाला सबके सामने। All I can say is that जो कुछ भी होता है वो डेस्टिनी का खेल है। Good luck. I must say I'm really impressed here. Guest list और invitations बहुत अच्छे से बनाए तुमने। And that Arjun, you and Arjun, you both make a perfect team. बॉन्डिंग भी अच्छी है तुम दोनों की। अर्जुन मेहनती है, अपने काम को काफी सीरियसली भी लेता है। ये सच है। मैं अर्जुन को डेट कर रही हूँ। हाँ, ही जरा मेरे साथ आओ ना। पहुंचे पड़ता सरप्राइज। सत श्री अकाल जी। हाँ, आओ जी आओ जी आओ आओ जी। और प्रीति 2 गिलास पानी लेके आ है। आओ जी। जी एन, बैठो बैठो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मेरे आगे गलती की माफी ना मिले तो गलती गलती बनकर रह जाती है। प्लीज मुझे बस एक मौका दे दो मेरी गलती सुधारने का। माँ, बस प्लीज एक मौका। अगर गलती को झूठ के अंधेरे में रखा जाए ना तो वो जहर बन जाता है पुत्र। तुझे अगर गलती की माफी चाहिए ना तो तुझे सच का सामना करना होगा। और जी पिंड में जब ब्रांड्स की एंट्री होती है ना, लगता है चांदी निकल आया हो, है कि नहीं बेबे? और जी वैसे आप लोग अचानक सब ठीक है ना जी?
कल रात हीर ने बताया कि नीलू जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो हमने सोचा कि उनका हालचाल पूछ लिया जाए। नीलू जी कैसा महसूस कर रही हैं आप? तबीयत ठीक तो है ना अब आपकी? नीलू की तबीयत क्या हुआ? नीलू की तबीयत को आहो जी, परेशानी तो हुई है, लेकिन मैं हीर की गलती को ढकूंगी नहीं। ये आप लोगों को बिना बताए घर से चली गई और बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही है। सच तो ये है कि आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। Am I right हीर? और इसीलिए ये हमारे घर के हाउस रूल्स भी भूल गई। पर हम समझते हैं, जब से इसे जानने लगी हूँ इतना तो समझ ही गई हूँ, आप में और प्रीति में इसकी जान बसती है। आप दोनों को अगर जरा सी खरोच भी आ जाती है तो परेशान हो जाती है बेचारी, घबराई जाती है बिल्कुल। जी, हीर की तरफ से बस इतना कहना चाहूंगी कि आइंदा से कभी कोई गलती नहीं होगी। ये नीलू तो ना दर्दों की पोटली है, कभी पीठ में दर्द, कभी पैर में दर्द। सुबह सर पकड़ के बैठ जाएगी और रात ਨੂੰ गोडा। ओ ये तो जी चाचू के निशाने पे डिपेंड करता है कि चप्पल, बर्तन, बोतल कहाँ बज जाए क्या पता। चुप कर, खोता जिया कुछ भी बोलता रहता है। आपको नीलू की तबीयत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो चंगी भली है, कुछ नहीं हुआ उसे। वो घर की सारी जिम्मेदारी माँ के सर पर ही रहती है ना, तो सारी थकान दर्द बनकर निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा है। नीलू जी बहुत ज्यादा मेहनत करती है और यही गुण आपकी बेटी में भी आया है। जैसे फोन का सिस्टम अपडेट होता लगता, तेरी सास का सिस्टम भी अपडेट हो गया। अचानक से इतने नए रूप कैसे दिखा रही है? जी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरी तबीयत ठीक है अब। ओह चलो फिर, that's a relief। चलिए इसी खुशी में आप सब शाम को हमारे घर आइए डिनर पर। ओह हाँ जी आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। जी, इसकी क्या जरूरत है? मैं ना नहीं सुनूंगी, शाम को गाड़ी भिजवा दूंगी मैं आप सबके लिए। आप लोगों को आना है, हमें खुशी होगी। ठीक है जी। अरे चाय ऐसे कैसे चाय पानी पी के नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप तकल्लुफ मत कीजिए, शाम को मिलते हैं। हाँ जी बाहर तक छोड़ देती हूँ। ना फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये सब लोग मेरे घर आएंगे, मेरे साथ बैठकर डिनर करेंगे। मुझे तो सोच के घिन आ रही है, पर मैं ये मौका आने ही नहीं दूंगी। I'll make sure कि हीर के अपने हीर के खिलाफ खड़े हों।